अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात देश की पहली मिडगेट पनडुब्बी एरोवाना की, जिससे पर्दा उठा दिया गया है। इसे मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है और इसका डिजाइन और निर्माण दोनों ही एमडीएल ने किया है। इस पनडुब्बी को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के तौर पर बनाया गया है ताकि दुनिया को यह पता चल सके कि भारत ऐसी पनडुब्बी बना सकता है। बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल मिलिट्री के कोवर्ट ऑपरेशन और हार्बर पेनिट्रेशन के लिए किया जा सकता है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ताकत का सबसे ताजा प्रमाण है देश की ये पहली मिडगेट पनडुब्बी, जिसे मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन और डेवलप किया है। यानी पूरी तरह से ये स्वदेशी है, जिसे एरोवाना नाम दिया गया है। एरोवाना को एक दिन पहले ही रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। देश की इस पहली मिडगेट पनडुब्बी को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पर विकसित किया गया है, यानी दुनिया ये जान सके कि हिंदुस्तान भी ऐसी पनडुब्बी बना सकता है। एक छोटी और घातक मिडगेट सबमरीन बनाने की दिशा में भारत को बड़ी सफलता मिली है। मझगांव डॉकयार्ड ने इसका डिजाइन और हल तैयार कर लिया है। साल 2028 तक उम्मीद की जा रही है कि ये छोटी घातक मिडगेट सबमरीन बनकर तैयार हो जाएगी। सबमरीन की दिशा में भारत अभी भी बाकी देशों के मुकाबले विदेशों पर निर्भर है। ऐसे में मिडगेट जो सबमरीन एक छोटी घातक सबमरीन बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है, उससे भारतीय नौसेना को आने वाले दिनों में समुद्र के अंदर स्पेशल ऑपरेशन करने में बड़ी सफलता मिलेगी। देखने में भले ही इसका आकार सामान्य पनडुब्बियों के मुकाबले छोटा है, लेकिन इसकी यही खूबी इसे समंदर में काफी कारगर बनाती है, क्योंकि एरोवाना न सिर्फ गहरे और छिछले पानी में गोता लगा सकती है, बल्कि ये भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों के साथ तालमेल बैठाकर दुश्मन को चकमा भी दे सकती है। साथ ही कोवर्ट ऑपरेशन को भी चुपचाप अंजाम दे सकती है। बताया जा रहा है कि एरोवाना की लंबाई करीब 12 मीटर है। इसकी रफ्तार करीब 2 नॉट है। इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी है। मिडगेट सबमरीन में अधिकतम 9 लोग बैठकर किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ये छोटी पनडुब्बी है, लिहाजा इसमें लंबे वक्त तक रुकने की व्यवस्था नहीं होती। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि इसकी इन्हीं खूबियों के कारण ये समंदर के अंदर दुश्मनों के लिए काल साबित हो सकती है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक मिनी सबमरीन होती है जो कि बहुत क्रूशियल ड्यूटीज परफॉर्म कर सकती है। फॉर एग्जांपल एनिमी हार्बर में जाके ये शिप्स को टारगेट कर सकती है स्पेसिफिकली। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी छोटी होती है साइज में कि इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, ये ऑपरेट करती है शैलो वाटर्स में, जहाँ पर कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स उनके सुनार काम नहीं कर पाते, ना ही वो वहाँ आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं, अगर आपको वहाँ पर इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए जाना है, सर्वेलेंस के लिए जाना है, या कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है किसी एनिमी हार्बर से कि उनके शिप्स बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ पर, तो ये बहुत उसमें एक अहम रोल अदा करती है। हिंद महासागर में बढ़ रही चुनौतियों को देखते हुए बीते कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना के बेड़े को मजबूत बनाने के मकसद से कई आधुनिक जंगी जहाज और पनडुब्बियों को शामिल किया गया है। ऐसे में मिडगेट पनडुब्बी भी नेवी जल्द से जल्द हासिल करना चाहेगी। खबर है कि भारतीय नौसेना इस कोशिश में है कि उसे 2 मिडगेट पनडुब्बियां मिले, जिसके लिए करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करने की भी खबर है। हालांकि एरोवाना का इस्तेमाल कौन करेगा, यह अभी तय नहीं है। मिडगेट सबमरीन का इंडिजिनाइजेशन और इनोवेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है भारतीय डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ जो हम लोग को एक रीच मिल जाएगा, इससे इंडियन नेवी अपने ऑपरेशंस करने के लिए, जहां पे अपने मरीन कमांडोज, अपने कॉम्बैट स्विमर्स को वो लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि मिडगेट पनडुब्बियों का इस्तेमाल सिर्फ सेना ही नहीं करती, बल्कि इनका इस्तेमाल
अंडर वाटर मेंटेनेंस, खोजबीन, आर्कियोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च जैसे कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को 20 मई को होने वाले मतदान से ठीक पहले एक बड़ी कामयाबी मिली है। वहां सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग ऑपरेशन में आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पहली सफलता तंगधार सेक्टर में मिली, जहां सेना ने नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 घुसपैठियों को मार गिराया, जबकि दूसरी सफलता भी कुपवाड़ा में ही मिली। सेना और पुलिस ने मिलकर यहां एक आतंकी के मददगार को हथियारों के जखीरे के साथ पकड़ा है। हथियारों के जखीरे के साथ पुलिस हिरासत में खड़ा यह शख्स आतंकियों का मददगार है, जिसे पुलिस, सेना और बीएसएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में आज चेकिंग के दौरान धर दबोचा। पकड़े जाने के बाद जब मुश्ताक अहमद लोन की तलाशी ली गई तो उसके पास 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 हैंड ग्रेनेड और 54 कारतूस बरामद किए गए। बताया गया कि कुपवाड़ा पुलिस से मिली सटीक जानकारी के आधार पर आतंकियों के इस मददगार को पकड़ने में सफलता मिली। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई जब 20 मई को बारामूला लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होनी है और कुपवाड़ा जिला बारामूला लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। 5वें चरण में बारामूला लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। मतदान से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों को ये आशंका है कि आतंकी चुनाव में रखना डालने के लिए कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं, इसलिए पूरे जो है नॉर्थ कश्मीर में सुरक्षा बलों को चौकस कर दिया गया है, खास तौर से नियंत्रण रेखा पर। और यदि बारामूला लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, पूरी ये लोकसभा सीट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LOC से घिरी हुई है, चाहे उसमें बारामूला जिला हो, बांडीपोरा जिला हो या फिर कुपवाड़ा। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सरगर्मी जोरों पर है। ऐसे में आतंकी चुनाव में खलल डालने की फिराक में है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा चौकन्नी है। सुरक्षा एजेंसियों की इसी चौकसी के चलते कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की बड़ी साजिश को भी आज नाकाम किया गया है। बताया गया कि नियंत्रण रेखा पर 4-5 आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। सेना ने जैसे ही घुसपैठियों को सीमा फांदते हुए देखा, उसने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें जवानों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। खबर है कि घुसपैठियों के पास से सुरक्षा बल को हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। सुबह सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुछ हरकत देखी गई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टंगधार सेक्टर में, जो कुपवाड़ा जिले में आता है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और घुसपैठियों से वहां पर मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। सेना का कहना है कि दोनों आतंकियों के शव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार देखे गए हैं और उन्हें हासिल करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल पूरे इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है। इससे पहले अप्रैल महीने में सेना के जवानों ने उरी सेक्टर में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को LOC पर ही मार गिराया था और आज कुपवाड़ा में घुसपैठ की साजिश नाकाम कर दी गई। हालांकि अभी तक मारे गए दोनों घुसपैठियों की पहचान नहीं हो पाई है। 20 तारीख को बारामूला सीट पर चुनाव होने हैं। ऐसे में घुसपैठ की बढ़ती वारदातों को देखते हुए नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों को और ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है, ताकि POK से चलने वाले आतंकी संगठन अपने मंसूबों में कामयाब न होने पाए। श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलाए जा रहे एक अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि जागरूकता अभियान की, जो ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ है। महिलाओं में आम तौर पर 5 तरह के कैंसर की शिकायतें पाई जाती हैं, जिसमें स्किन कैंसर, ओवरियन कैंसर, सर्विकल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर के अलावा ब्रेस्ट कैंसर भी शामिल है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होने वाला सबसे बड़ा कैंसर है। शुरुआती स्टेज में अगर ब्रेस्ट कैंसर का पता चल जाए तो वक्त रहते इलाज भी मुमकिन है। इलाज या फिर सर्जरी के बाद पीड़ित महिला अच्छी लाइफ जी सकती है। इसके लिए सही समय पर ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब बातों के लिए महिलाओं में कम उम्र से ही जागरूकता होनी चाहिए। इसी मकसद से कुछ लोग पिछले 3 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जागरूकता अभियान चला रहे हैं और इसके लिए वहां पढ़ने वाली लड़कियों को फ्री में हेयर कट दिया जा रहा है और इसके बाद उनको शपथ दिलाई जा रही है।
मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा अपने बॉडी को चेक करती रहूंगी एंड इन केस मुझे कुछ लम्स या कुछ भी इश्यूज नजर आए तो मैं जरूर एक डॉक्टर से पर्सनली रीच आउट करने की जरूर कोशिश करूंगी। एंड आई लाइक टू हाईली अर्ज यू ऑल कि इन केस अभी आपको भी अपने बॉडी में कुछ भी दिक्कत आपको फील होने लगे, प्लीज मेक श्योर यू रीच आउट टू डॉक्टर। मैं अपनी सभी फ्रेंड्स को बोलना चाहूंगी कि अपनी बॉडी को सेल्फ चेक करें और कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको लगे तो अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाएं। आप सबसे अर्ज करती हूँ कि आप रेगुलरली एवरी वीक अपनी बॉडी को चेक करती रहिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप किसी भी डॉक्टर पे रीच आउट कीजिए और उसको सॉर्ट आउट कराइए। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में चलाए जा रहे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप से जुड़ी हुई है, जिसमें महिलाओं को न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है बल्कि साथ ही साथ एक तरीके से उनको हेयर कट का ऑफर भी दिया जा रहा है। डरना नहीं, लड़ना है नाम के इस सोशल कैंपेन से अब तक 500 से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स जुड़ चुकी हैं और ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ शपथ भी ले चुकी हैं। डरना नहीं, लड़ना है एक ऐसा कैंपेन जो कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। उनको इमोशनली मेंटली स्ट्रांग बनाया जा रहा है कि किस तरीके से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ना कि डरना चाहिए। हमारे साथ है मुर्तजा आयूब जी जो इस कैंपेन को रन कर रहे हैं। किस तरीके से आपको ये ख्याल आया कि कितना ज़रूरी है महिलाओं को इस चीज़ के बारे में बताना? जी, ये पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है और ये इंडिया में बहुत दबे पाँव आया, चुपके से आया है और इसकी चपेट में यूथ यंग लड़कियां आती हैं। तो मैंने कहा कि एक सेमिनार में बुलाया तो उनको समझाया तो बहुत बोरिंग हो जाता है। तो मुझे हेयर कट मेरी हॉबी है, मैं भी पत्रकार हूँ आपकी तरह। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसको अपने हेयर कट की जो हॉबी है उसके साथ एक सोशल कैंपेन को जोड़ दूँ। तो मैं उनको बुलाता हूँ, उनको एक प्लेस दिलाता हूँ कि आपको अपना हेयर कट अपने बॉडी को चेक करना है हफ्ते में एक बार और उसके एवज में आपको फ्री हेयर कट मिलेगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जितनी बार वो अपने को मिरर में देखती हैं बाद में भी, जाने के बाद भी, तो उनको रिकॉल हो जाता है कि ये हेयर कट मुझे उस कैंपेन मिला था जहाँ पर बताया गया था कि अपनी बॉडी को चेक करते रहना है। तो इसलिए मैं ये कैंपेन चला रहा हूँ इस तरह से। तो अभी तक कितने लोग, कितनी महिलाएं इस कैंपेन में पार्टिसिपेट लिया है, कितने लोग अभी तक आए हैं? ये मैं कॉलेज में भी जाता हूँ, मैं कई दिल्ली के बहुत से कॉलेज में गया तो कम से कम 500 से ऊपर तो लड़कियों ने हेयर कट लिया होगा और इस प्लेज के साथ, इस इरादे के साथ कि अपनी बॉडी को चेक करती रहेंगी और ब्रेस्ट कैंसर को हराएंगी। आज देश में महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर सबसे गंभीर बीमारी है। शुरुआती स्तर पर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को परखने की 2 बड़ी जांच की जाती हैं। इनमें मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड शामिल है। दूसरी तरह के कैंसर की तरह महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर पर बात करने से हिचकिचाती हैं। शर्म की वजह से वो इस मुद्दे पर खुलकर बात करने से बचती हैं। यहां तक कि अपने परिजनों के साथ साथ अपनी महिला मित्रों को भी अपनी समस्या नहीं बता पाती। ऐसे में हर महिला के लिए ये जरूरी है कि वो ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचाने ताकि शरीर में किसी तरह के बदलाव को महसूस करने के बाद वो खुद भी डॉक्टर से संपर्क कर सके। सबसे आम लक्षण ब्रेस्ट कैंसर पर ब्रेस्ट पर गांठ होना शामिल है। कई बार महिलाओं के ऊपरी हिस्से के आसपास भी गांठ बन जाती है। कई महिलाओं को इस गांठ में दर्द नहीं होता है, लेकिन छूने पर उसे महसूस जरूर किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए जागरूकता हमारे समाज में नहीं है। हर महिला को ये लगता है कि ये बीमारी मुझे नहीं होगी, शायद इस उम्र पे नहीं होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 30 से 45 साल की उम्र की महिलाओं में ये कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर को सही समय पे अगर पकड़ लिया जाए, अगर स्टेज 1 में इसका डायग्नोसिस हो जाए तो इसका 95% सर्वाइवल रेट है, मतलब इलाज हो सकता है, ये सबसे अच्छी बात है। और इलाज के बाद में 95% सर्वाइवल रेट है। स्टेज 2 में भी पकड़ा जाए तो भी 90% सर्वाइवल रेट है। स्टेज 3 में पकड़ा जाए तो भी 70% सर्वाइवल रेट है। स्टेज 4 अगर तब हम पकड़े जब ये गांठ बहुत बड़ी हो चुकी है और सब जगह फैल चुकी है, तब इसका सर्वाइवल सिर्फ 23% है। और अब बात मौसम की जानकार बता रहे हैं कि मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। हालांकि फिलहाल मौसम गर्म ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक हीट वेव को लेकर आगाह भी किया है। ऐसे में दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को सावधानी बरतनी होगी।
दक्षिण भारत में तमिलनाडु से लेकर पश्चिम भारत में गुजरात के कई इलाकों तक पिछले 2 दिनों में जमकर बारिश हुई है। इस बारिश ने न केवल इन इलाकों में गर्मी से राहत दी है, बल्कि मौसम की बदलती चाल की ओर भी इशारा कर दिया है। दरअसल देश के ज्यादातर इलाके इन दिनों गर्मी की तपिश झेल रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस बार मानसून समय से पहले आ रहा है। इस बार अंडमान निकोबार में मानसून तय समय से 3 दिन पहले ही 19 मई तक आने की संभावना है। केरल में मानसून 31 मई या 1 जून तक पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश में 15 जून तक मानसून आ सकता है। अगर आप देखिए अभी थोड़ा क्लाउड्स आपको जहां दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहां से हवाएं जब बे ऑफ बंगाल से जाती हैं वहां रेनफॉल एक्टिविटी होती है, वहां रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा बहुत होता रहेगा और साथ में हैवी रेनफॉल मीन 6.5 सेंटीमीटर से रेनफॉल होने का भी अनुमान है। देखिए अगर मानसून की बात करें, अभी देखिए इस रीजन में तो पूरा क्लाउड्स है, जिसको मैंने अभी ब्रीफ किया कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। इससे पहले जो साउथ वेस्ट मानसून है वहां आपका जहां पे क्या नाम अंडमान निकोबार, अरेबियन बे ऑफ बंगाल, इस सी में 19 तक उम्मीद है कि वहां पे एडवांस हो जाए। उसके बाद केरला ऑन साइड के लिए जो हमने कल प्रेस रिलीज इशू किया था वो 31 मई का है। मौसम विभाग के जानकारों की माने तो इस साल देश में अच्छे मानसून की उम्मीद है, लिहाजा इस बार ज्यादा बारिश हो सकती है। उसमें भी 2 फेज आप कह सकते हैं कि एक रहेगा जून एंड जुलाई, जिसमें कि जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से आपका जो है लानीना वगैरह का, तो वो अगस्त या सितंबर में उसका इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है। तो अगस्त सितंबर में ज़्यादा होगी, लेटर फेज में जो ऐसा लग रहा है कि जो बारिश की एक्टिविटी वो ज़्यादा रहेगी। और जो जून और जुलाई का है तो उसमें सामान्य के आसपास आप कह सकते हैं कि वो एक्टिविटी रहनी चाहिए। जिन इलाकों में मानसून सबसे पहले पहुंच रहा है वहां तो लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून जून के अंत तक ही आएगा, तो अभी गर्मी से निजात मिलने के आसार नहीं है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। तमाम राज्यों में बारिश हो रही है। अभी कई इलाकों में तो बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और इस बीच 31 मई तक दक्षिण भारत मानसून पहुंच जाएगा, लेकिन उत्तर भारत के लोगों के लिए अभी राहत नहीं है। उन्हें इंतजार करना होगा बारिश का, उन्हें इंतजार करना होगा ठंडे मौसम का। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली समेत उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक पारा चढ़ने के आसार हैं। तो आज से जो हीट वेव का हमारा वार्निंग है स्पेसिफिकली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लिए है, और इसके बाद कल से उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद 1 दिन और बाद जे नॉर्थर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी हीट वेव आने का हमारा पूरा अनुमान है। इसके अलावा गुजरात स्टेट में भी आने वाले 3 दिनों में हीट वेव रहेगा। अभी थोड़ा इसका इंटेंसिटी कम है, हमने हीट वेव का वार्निंग दिया, उसके बाद जो सीवियर हीट वेव भी हो सकता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों में कुछ बारिश के आसार है, लिहाजा वहां तापमान में उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी। देहरादून से अंकित शर्मा, दिल्ली से नीतू झा और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।